Hello students, we have read our second chapter. It was Let's Learn Pranayam. We have completed and now it's time to solve its activities. So first activities, they are shown some pictures. You have to put them in correct order. Okay, we have already learned the steps of doing pranayam. So with the help of them, we have to put these picture in correct order. Okay. So first one is, let me use darken. Yeah, they are shown some pictures. This picture shows that the guy is sitting in पद्मासन पोस्चर. ओके, तो हमने सबसे पहले देखा कि सबसे पहले जो प्राणायाम करना है उसके लिए सिट कामली ऑन अ मैट एंड दिस इज कॉल्ड पद्मासन. सबसे पहले हमें किसी मैट पर ऐसे बिल्कुल चुप काम बैठना होता है. इस जो पोजीशन है इसे पद्मासन कहती हैं. ओके, तो इसलिए मैंने इसे फर्स्ट लिखा. तो हमारा फर्स्ट स्टेप होएगा टू सिट इन पद्मासन पोस्चर. ओके, उसके बाद में क्या होगा, ब्रीदिंग इन, सांस को अंदर खींचने की जो प्रोसेस होगी. तो सांस को अंदर खींचने की प्रोसेस इस तीर से पता चल रही है, इस एरो से, क्योंकि इस एरो से ये नाक की तरफ अंदर की ओर दिखाया गया है. इसका मतलब इसमें ब्रीथिंग इन हो रहा है, तो इसलिए ये सेकंड हो जाएगा. इसके बाद में टिल द लंग्स आर फुल वी हैव टू होल्ड आवर ब्रेथ. हमें अपना सांस रोकना पड़ता है जब तक हमारे फेफड़े ना फूल जाएं. तो ये रोकने वाली ये थर्ड हो जाएगी. ओके, तो यहाँ पे रोकने वाली हमारे पास दो हैं, एक तो ये और एक ये. ओके, तो इन दिस पिक्चर द गाय इज प्रेसिंग हिज नोज फ्रॉम right thumb. Okay, so here is right thumb in this picture, so it should be third step. Okay, after that we have to release breathe. Okay, breathe out position. तो ये एरो नीचे की ओर है, इसलिए ये हो जाएगा 4. ओके, सो ये लास्ट, इसके बाद में जो बचेगा ये 5th हो जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, मैच द नेम्स विद द पिक्चर्स. Here are 3 pictures. We have learned that in pranayam there are 3 processes. They are called kumbhak, rechak and पूरक. Okay, सबसे पहले सांस को अंदर खींचना उसे पूरक बोलते हैं. उसके बाद में सांस को रोकना उसे कुंभक बोलते हैं. और उसके बाद में सांस को बाहर ब्रीथ आउट करना उसे रेचक बोलते हैं. ठीक है, ये तीर बाहर को आ रहा है, इसका मतलब ये ब्रीथ आउट हो रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा रेचक. और ये तीर अंदर की हो रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा पूरक. और ये जो होल्डिंग ब्रेथ है ये हो जाएगा कुंभक. ओके, नाउ नेक्स्ट, आप इसको याद कैसे रखोगे, आप ये याद रखना, पी के and R. Okay, and now it's C part. There are some statements that are shown here. Okay, we have to tell that these are true or false. First is शिवम went to park with राजू one day. ये बोल रहे हैं कि शिवम है जो वो राजू के साथ एक दिन पार्क में गया. बट वी नो there were 2 friends, शिवम एंड नितिन. इसका दोस्त नितिन इसके साथ गया था, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा. सेकंड, they saw some people making posters in the middle of the park. वे पोस्टर्स नहीं बना रहे थे, वे पोजेस बना रहे थे योगासन की. ओके, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा. Third is control and extension of breath is called pranayam. ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राणायाम से हमारे जो सांस है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसको लंबा कर सकते हैं. ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा. फोर्थ देखो, प्राणायाम इंक्रीजेस आवर हार्ट रेट. ओके, तो ये बैड हेल्थ की निशानी होती है. इंक्रीज्ड हेल्थ है जो हार्ट रेट है,
तो ये जो प्राणायाम है ये हमारी हार्ट रेट को कम करता है। ओके, तो ये इसलिए फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ देखो, इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम। आपको पता है जो प्राणायाम है वो खाली पेट करना चाहिए, और खाली पेट सबसे जो सही खाली पेट होता है वो हमारा मॉर्निंग में होता है, इसलिए इवनिंग जो इसका बेस्ट टाइम नहीं है, बेस्ट टाइम इसका मॉर्निंग है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। कुंभक है जो अपने सांस रोकने की प्रक्रिया है, तो ये बिल्कुल सही है, ये गलत लिखा हुआ है, तो ये ट्रू होएगा। ओके, क्योंकि मैंने बताया जो पूरक है वो सांस को अंदर खींचने की, जो कुंभक है ये सांस को रोकने की, और जो रेचक है वो सांस को बाहर खींचने की। अब देखिए इसके डी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डिड शिवम एंड नितिन गो वन डे इन द मॉर्निंग। शिवम और नितिन एक दिन दोनों पार्क में गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा वेंट टू द पार्क। सेकंड, व्हाट इज प्राणायाम, व्हाट इज प्राणायाम, तो ये हमारी जो थर्ड लाइन ट्रू एंड फॉल्स का जो स्टेटमेंट है ये देखो आप, द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ। नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम करने के क्या क्या लाभ हैं, तो इसमें जो अपने पढ़े हैं वो सभी हो जाएंगे। एक तो रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट, हमारी जो सांस लेने की दर है वो कम हो जाती है। रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर, जो जिनका बीपी हाई होता है उसको ये लो करता है। रिलैक्स्ड बॉडी एंड माइंड, हमारा शरीर और मन मस्तिष्क को ये रिलैक्स करता है। इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, हमारी जीवन प्रत्याशा, मतलब हम ज़्यादा जिंदा रह सकें ज़्यादा लंबे समय तक, तो उसको ये बढ़ा देता है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ, व्हाट इज पूरक। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज पूरक। I have already told you there are three processes, Purak, Kumbhak and Rechak. Purak is breathing in and Kumbhak is holding breath, and third Rechak is breathing out. Now fifth, how do you close your right nostril while doing Rechak? जब आप अपना राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करते हो रेचक में, वो कैसे करते हो। I press right nostril with thumb, okay, and breathe out from the left nostril. Okay, जब हम राइट को बंद करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि हम लेफ्ट से ही अपनी सांस को बाहर निकालेंगे। तो इसकी जो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। टिल देन बाय बाय।